लास्ट क्लास में बेटा जी हमने लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था। कोवर ठीक है बेटे, 1/v माइनस 1/u 1/f, ये हमने लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन m। m क्या था बेटा जी? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय height of object is h dash by h, it is plus v by u, it is plus v by u। ठीक है, अब देख हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u 1/f। अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें तो v/v माइनस v/u v/f, यस और नो? 1 माइनस v by u, इट इज v by f, मल्टीप्लाई v कर दिया ऊपर। अब इसको उठा के चले, इसको ले मेरे बच्चे, 1 माइनस v by f इज v by u, इट इज f माइनस v by f, इट इज v by u। चेक करो आगे एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, f माइनस v by f, f माइनस v by f। एक फॉर्मूला ये वाला है, ये प्लस v by u। सेकंड फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f, इट इज u by v माइनस u by u, इट इज u by f। चेक करो, इट इज u by v माइनस 1 इज u by f। वैभव तुम्हें ठीक है बेटे? सर ठीक है, हो रही है धीरे धीरे ठीक। आज थोड़ी खराब थी। तो v by u it is f upon f plus u। रीनू मैम का क्या आया था टेस्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव? पता नहीं मैम, सर पता नहीं, रेनू मैम बीमार थे, मुझे तो पता ही नहीं। मैं क्लास तो लगा ही रहा हूँ उनकी भी। उनके मेरे ख्याल उनके डॉटर थी बीमार, पता नहीं फिर। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, f upon f plus u, f upon f plus u। चेक करो, कद्दू पुट प्लीज। चेक करो मेरे बच्चे, तीन फॉर्मूला कैसे निकालने पता लग गया? कुंवर,
सर कनिष्का बोल रही है उसको क्लास में एंटर कर लो। अब देख, हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज। यस और नो? अगर m 1 से बड़ी है तो इट इज enlarged इमेज, और अगर m 1 से छोटी है इट इज diminished इमेज। यस और नो? याद आया? m 1 से बड़ा है तो enlarged, m 1 से छोटा है तो diminished। पूरा बोर्ड क्लीन कर दो एक बार। अब जैसे अगर मैग्निफिकेशन +5 है तो कैसे रीड करेंगे? इरेक्ट एंड इनलार्ज, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो कौन सा केस है ये? कन्वेक्स लेंस का केस है, इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अगर m -3 है, इसको कैसे रीड करना है? बोलो सर इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ना, Inverted and enlarged. इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। माइनस का मतलब इन्वर्टेड 3 1 से बड़ा है मेरे बेटे। इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ये भी कौन सा केस बना? कन्वेक्स लेंस का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। अगर m +0.5, क्या कहेंगे? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। किसका केस है ये? कनकेव लेंस का। उसमें इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है हमेशा। यही अगर m -0.5 होता तो क्या बोलते? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कहां रखेंगे? कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F।
ठीक है, लास्ट अगर m -1 है, इट इज इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये कन्वेक्स लेंस का केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, चेक करो। डन ना, अब आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। डन, अब लेंस मेकर फॉर्मूला आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए पहले हमें कुछ बेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? यस, नोट डाउन कर रहे हैं ना? यश एंड वैभव, तुम दोनों नोट डाउन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर मैं तो नहीं कर रहा, नोट्स बाद में ले लूंगा। क्यों नोट डाउन क्यों नहीं कर रहा बेटे? सर अभी है, मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मन नहीं है? ये क्या बात बनी बेटे? मैं बाकी करे हुए हैं अभी, मैंने कल के भी नहीं करे थे। कल मतलब फ्राइडे है। मैं गनिष्का से मंगवा लूंगा, लिख लूंगा। लिख लूंगा सर, लिख लूंगा। बेटे 5 नंबर में डेरिवेशन आनी जो मैं कराने लगा हूँ। हाँ जी सर, कंप्लीट तो करना ही है, बाद में गनिष्का से लेके कर लूंगा। कनिष्का पता नहीं क्या लिखती होगी। तेरे को अपने विश्वास नहीं, कनिष्का भी विश्वास है, हैं? सर अभी ना मन नहीं है बिल्कुल लिखने का। लिख रही हूँ सर मैं। नहीं, लिख तो तू रही है, मैंने ये थोड़ा कहा लिख रही है। मैंने मुझे पता नहीं क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही। तेरे को उस नहीं पर ठीक विश्वास होते है, सर, हैं? कोई बात नहीं, मुझे कोई सच में बात लिख नहीं, लिख लो। और लगा उसने गलत नोट डाउन किया और तू भी गलत करके बैठ जाएगा। सौरभ से कर लूंगा, कोई बात नहीं। तेरी मर्जी में। अब देख, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, अगर उसको ऐसे देखें तो बेसिकली रिफ्रैक्शन दो फेसेस पे होती है। पहले फेज यहां पे रेयर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और फिर डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस और नो? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं कनकेव लेंस लेके चलता हूं तो रिफ्रैक्शन ऐसे दो बार, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है?
सर ये थिन लेंस का तो नहीं केस है ना? ये कन्वेक्स, ये कनकेव। सर बेसिकली हम अगर लेते जैसे नहीं है, हम इसको कैसे ड्रॉ कर रहे थे लास्ट क्लास में, रे डायग्राम्स ऐसे लेते थे, बट रिफ्रैक्शन तो दो फेसेस पे हो रही है ना। पहली अच्छा रिफ्रैक्शन क्या, ठीक है रेयर सर, टू डेंसर, दूसरी रिफ्रैक्शन क्या, डेंसर टू रेयर। इसके केस में हमने क्या डायग्राम बनाया था, ऐसे लेते थे, जब एक्चुअल में ये है, ठीक है। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू सर्फेसिस, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू सर्फेसिस। चेक कर, बोर्ड क्लीन कर दूं? No, sir. कर नोट। कर दो अपना बेटा। अब देख, अगर ये मीडियम कॉन्टिन्यूस होता तो हमारे पास जो सिलेबस है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्टिन्यूस सर्फेसिस, अगर ये रिफ्रैक्शन, अगर कॉन्टिन्यूस सर्फेस होती मतलब लाइक दिस, ये लगातार डेंसर मीडियम है। पिछले केस में क्या था, रेयर डेंसर रेयर, अगर लगातार डेंसर मीडियम होता तो सिचुएशन क्या होती, ऑब्जेक्ट ओ, नॉर्मल सी, पोल, when the ray goes from ray to denser, it bend towards the normal I. ठीक है, ये एंगल, अब ध्यान से देख, ये एंगल आई पता लग रहा है, ये एंगल आर, ऑब्जेक्ट वाला एंगल हमेशा अल्फा लेके चलना है, ऑब्जेक्ट वाला हमेशा अल्फा, ठीक है। इमेज वाला हमेशा बीटा और सी वाला हमेशा गामा। आर और गामा में ये वाला आर मत लिखना बेटा, ये आर और गामा में कंफ्यूज कर जाते हो खुद ही, डेरिवेशन गलत हो जाएगी। देखो मैंने आर ये वाला लिखा है, गामा ये वाला लिखा है। ए यहां से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा टू मीट एट एम, चेक कर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डायग्राम क्लियर है? अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आपका सारा डेरिवेशन हो जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे डेरिवेशन में। लिखे, सबसे पहले लिखो एजम्पशंस। नंबर वन इज एजम्पशंस। नंबर वन, द कर्वेचर इज वेरी लेस,
the curvature is very less. ठीक है, the curvature is very less. Number 2, object is a point size object. Object is a point size object. Object is a point size object. ठीक है, नंबर दोनों assumptions होगी ना. साइन कन्वेंशन लिखो. All distances to be taken from pole. All distances to be taken from pole. All distances to be taken from pole. ठीक है, नंबर 2, all distances in the direction of incident ray are taken positive and vice versa. All सर दोबारा रिपीट करना. हाँ बेटे, all distances in the direction of incident ray are taken positive and vice versa. यानी कि लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, राइट वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव. इधर सारे डिस्टेंस नेगेटिव, उधर सारे डिस्टेंस पॉजिटिव. अब देख ध्यान से, ये μ1 है, ये μ2 है. अच्छा, इसका नाम लिख ले. इसका नाम लिख पहले बच्चे. रिफ्रैक्शन लिखो. रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर. रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर at convex surface. Refraction from rarer to denser at convex surface forming real image. मैं इसका नाम लिखाना भूल गया. लिख लिया हेडिंग. Sir, from rarer to denser at convex surface forming रियल इमेज. रियल इमेज कब होती है? जब रेज एक्चुअली मीट करती है. यस और नो? ना. अब देख, रे 1 से 2 में जा रही है. हम क्या लिखते थे? 2 डिवाइड बाय 1. इट इज साइन आई बाय साइन आर. बहुत ध्यान से नोट डाउन करना बेटा. पूरी डेरिवेशन 5 मार्क्स में आएगी. आगे लिख. एज एंगल आई एंड आर are small angles, therefore sin I is nearly equal to I and sin R
is nearly equal to r, sin I nearly equal to I, sin r nearly equal to r, तो मेरे पास क्या बनेगा, mu2 by mu1, it is I by r। इसका मतलब क्या बना, mu2 r mu1 I, चेक कर ली, mu2 r mu1 I, मैंने बड़ा बड़ा लिखा हूं हर चीज। ठीक है ना, अब तुम्हें ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। आई ना हमेशा तुम्हें एओसी में मिलेगा, अगर तुम्हें एओसी में आई नहीं मिल रहा तो सोचो तुम्हारा डायग्राम गलत है, और आर हमेशा एसीआई में मिलेगा, डायग्राम चेंज होता रहेगा बेटे। तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, या तो आई अंदर आ जाएगा या बाहर चला जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एओसी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इन ट्रायंगल एसीआई गामा इज आर प्लस बीटा, आर इज गामा माइनस बीटा। चेक करो कोई डाउट, ठीक है। मैं बस नीचे से थोड़ा सा रब कर दूं, ये इतना सा पार्ट बाकी रखेगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर रहे हो ना बेटे। आई और आर की वैल्यू डालनी है, क्या बन जाएगा, म्यू2 आर गामा माइनस बीटा, म्यू1 आई अल्फा प्लस गामा इज म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा, म्यू1 अल्फा म्यू1 गामा एज अल्फा बीटा गामा और स्मॉल एंगल्स अल्फा tan अल्फा बीटा टेंजेंट बीटा एंड गामा टेंजेंट गामा। चेक करो यहां तक, स्टेप ना समझ में आया तो मुझसे पूछो। हमने ऊपर क्या किया, आई और आर की वैल्यू डाल दी
हो गया बच्चे यहां तक नोट डाउन? अबे क्या बन जाएगा बेटे? म्यू टू गामा टेंजेंट गामा माइनस म्यू टू टेंजेंट बीटा म्यू वन टेंजेंट अल्फा प्लस म्यू वन टेंजेंट गामा। ठीक है, मेरे अल्फा बीटा गामा की जगह क्या लिख दिया? टेंजेंट गामा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट गामा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस म्यू टू am upon mc minus mu 2 beta am upon mi mu 1 alpha am upon mu plus mu 1 tangent gamma am upon mc am कट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा mu 2 by mc माइनस mu 2 by mi is mu 1 by mo प्लस mu 1 by mc। चेक करो यहां तक। कोई लाइन मिसिंग ना करना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी है बेटे डेरिवेशन ये वाली। हो गए नोट डाउन? नीचे से रख कर दूं? अब हम क्या लिखेंगे? एज द कर्वेचर इज वेरी लेस देयरफॉर पॉइंट P and M lie close to each other mu 2 by PC minus mu 2 by PI mu 1 by PO mu 1 by PC। चेक करो, ये लास्ट आंसर आ गया। ऊपर से रब कर दो बेटा। ज्वाइन इन 2 minutes अगेन, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है।